गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्केन्स के आपके नोमेनक्लेचर के बारे में, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले और आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रक्चर। आज हम देख रहे हैं एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में जो जितने भी आपके कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, तो उनके क्या आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्रक्चर होगा और क्या उनका आईयूपीएसी नेम होगा। और फिर से हम सीरीज जो यहाँ पर ले रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की है, ठीक है। देखिए सिर्फ हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, ना ही ब्रांच चेन कंपाउंड और ना ही आपके रिंग, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए दो बातें पहचानी हैं। पहला, हमने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आपके अगर 1 होते हैं तो मिथ वर्ग का यूज करते हैं हम, प्लस जो भी आपका जिस सीरीज से बिलोंग करेगा। अगर 2 एटम हैं कार्बन के तो 3 एटम हैं कार्बन के तो वर्ग यूज करते हैं प्रोप, और अगर आपके 4 एटम हैं कार्बन के तो वर्ड यूज करते हैं ब्यूट, और 5 एटम्स हैं कार्बन के तो वर्ड यूज किया जाता है पेंट, और 6 में तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्स, 7 है तो हेप्ट और 8 है तो ओक्ट। इस तरीके से आपकी सीरीज आगे चलती है, हमें 6 तक ही देखना है, ठीक है। तो हमने एल्केन के बारे में तो देख लिया था, आज हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन जो कि आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कार्बन एटम्स के बीच में। यहाँ पे एक बात का और भी ध्यान रखना है, ये जो जनरल फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं ये आपके कब एप्लीकेबल हैं। देखिए यहाँ तो आपके सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रही है तो एल्कीन कहेंगे। तो यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो किस चीज़ का ध्यान रखना भाई, कि ये जनरल फार्मूला तब आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले में फिट बैठेगा, यानी कि तब सेटिस्फाई करेगा जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की जो संख्या है, यानी कि डबल बॉन्ड की जो संख्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक ही होना चाहिए आपका। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होने पर आपका ये फार्मूला जो है कामयाब नहीं होगा, ये जनरल फार्मूला आपका कामयाब नहीं होगा। तो क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ वही कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स की संख्या सिंगल है या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या सिंगल है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि एक कार्बन के एटम हो तो वो खुद के साथ तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो बेसिकली आपका ऐसा कोई कंपाउंड जो है एल्केन या एल्कीन से बिलोंग नहीं करेगा जिसमें एक ही कार्बन होता है, तो एटलीस्ट 2 कार्बन जरूर होंगे। तो ये सीरीज आपकी इससे स्टार्ट होने वाली है। सपोज कीजिए हमारे पास 2 कार्बन के एटम्स हैं तो उनके बीच में डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है, या फिर सपोज कीजिए वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस सीरीज में देखिए अगर कार्बन 2 हैं C2 तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, दुगना होगा कार्बन के एटम से, C2H4। तो यहाँ पर ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है इस कार्बन के साथ, तो रेस्ट 2 बॉन्ड से किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से इस कार्बन में 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा और रेस्ट ऑफ द 2 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। सिंपल, ठीक। तो इस कंपाउंड का फार्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हैं CH2CH, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, और सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H4। तो नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, 2 कार्बन आने पर आप जानते हैं हम वर्ड यूज करते हैं ईथ, ठीक है, प्लस। अब आपने देखना भाई ये एल्केन से बिलोंग करता है, एल्कीन से बिलोंग करता है, एल्काइन से बिलोंग करता है। तो चूंकि जनरल फार्मूले इस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करा रही स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में भी, तो हम ये क्लियर जान रहे हैं कि किस सीरीज से बिलोंग करता है, एल्कीन की सीरीज से बिलोंग करता है। तो लास्ट के 3 डिजिट्स हमें ऐड करने हैं, ठीक है। नाम क्या कर देगा इसको, इथीन, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कार्बन की संख्या 2 है, एन की जगह 2 पुट करके देखो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 जा 4 -2, 2 ही हाइड्रोजन होंगे, दुगने से 2 कम होंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, रेस्ट एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और ये भी रेस्ट एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। और आपका CH जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH2।
तो ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन आने की वजह से इथ, और एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, एल्काइन सीरीज से बिलोंग करता है। आपके लास्ट के 3 डिजिट दिखाने हैं, YN, इसका नाम क्या बनेगा, ठीक है। तो इथीन, इथाइल, उस तरीके से कोई इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आप ड्रा करना चाहते हैं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो सिंपल सा वही बेसिक आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को रिमूव करके उसकी जगह पर आपने इलेक्ट्रॉन लेकर आने हैं। तो एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इधर एक इलेक्ट्रॉन और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन। हाइड्रोजन को पहले आपने सर्कल करना है, उसके बाद आप देख रहे हैं चारों हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। कार्बन की वैलेंसी चेक कीजिए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो आंसर कीजिए 4 to 6 और 2 इस कार्बन की, ये आपका कार्बन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इधर देखिए, इधर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये 3 बॉन्ड हैं, इनको रिमूव कीजिए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, 6, और ये एक बॉन्ड इसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन के, ये इस कार्बन 8 और ये इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक कंपाउंड जो है कंप्लीट जो है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह, इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर हमने देखा भाई। और एग्जाम्पल उठाते हैं 1-2 ताकि क्लियर हो जाएगा, बाकी आपने खुद देखने हैं। 4 कार्बन का एक कंपाउंड उठाते हैं जिसमें 4 कार्बन हो। देखिए 4 कार्बन के एटम्स आपके 1 2 3 4। हमने ये कहा भाई 2 कार्बन्स, कोई भी 2 कार्बन चूज करिए जो आपके डबल बॉन्ड बनाएंगे। सपोज करो लास्ट वाले 2 आइटम्स में डबल बॉन्ड की कॉम्बिनेशन आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप जिन भी आइटम के बीच में चाहें आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ये देखिए हमने डबल बॉन्ड की संख्या सिंगल रखी है, एक ही डबल बॉन्ड है आपका, एक से ज़्यादा नहीं लेना है। जो कंपाउंड हम यहाँ स्टडी करें, एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना है। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड और इसको बनाने हैं। याद रखिए टोटल 4 बॉन्ड बनने हैं, तो ये 2 बॉन्ड ये बन चुके हैं डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के तौर पर, और 2 सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना चुका है, 1 बॉन्ड यहाँ इस कार्बन के साथ बना चुका है, तो 1 बॉन्ड ही बाकी है जो कि हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। ये सपोज कीजिए हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये 2 बना चुका है कार्बन, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो ये बाकी जितने भी प्लेस हैं, जितने भी किसके द्वारा फिल किए जाएंगे, हाइड्रोजन के द्वारा। ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया इनके साथ सिंगल। अब काउंट कीजिए क्या फार्मूला बना आपका, CH3 CH2 CH CH2। आप देख रहे हैं एल्केन में ये सीरीज CH3 पर खत्म होती थी, CH3 से स्टार्ट होती थी। यहाँ भी खत्म हो सकती है लेकिन बीच में कहीं CH2 के जो मेंबर्स हैं उन्हें को मिल जाएगा, ठीक। जिसके एक्सपेंड फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में आप इसका फार्मूला लिखना चाहें तो कार्बन हाइड्रोजन के लिए 3O2 516 और 8। तो यहाँ पर 4 आपके कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या आप जानते हैं दुगनी होगी कार्बन के एटम से, तो C4H8। नाम देखते हैं, नाम क्या हुआ इस कंपाउंड का भाई, नाम क्या होगा इसका। 4 कार्बन आने की वजह से आप वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, तो ब्यूट प्लस। अब आपने देखना है ये एल्केन से बिलोंग करता है कि एल्कीन से बिलोंग करता है, एल्काइन से बिलोंग करता है। आपको C4H8 दिया हुआ है, जाहिर सी बात हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या दुगनी है कार्बन के एटम्स से, तो एल्कीन से बिलोंग कर रहा होगा, तो एल्कीन से बिलोंग कर रहा होगा EN-BT। अब देखिए एल्काइन में अगर 4 कार्बन के एटम आपके इस तरीके से
सिंपल। ये लास्ट सपोज कीजिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्लियर है। अब देखिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन नहीं सकता, 3 बॉन्ड यहाँ बन चुके, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ मस्ट है, 3 बॉन्ड ये बन चुके, तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान से देखिए 3 ये बॉन्ड हो गए हैं और एक बॉन्ड ये हो चुका है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, बाकी के 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इधर ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, तो बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो कितने कार्बन हो गए इसमें, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 और 2 5 और 1 6 H6। यहाँ फार्मूले में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 × 2 8 - 2 6। इस कंपाउंड में क्या नाम पड़ेगा, ब्यूट। 4 कार्बन होने की वजह से एल्काइन सीरीज से बिलोंग करता है ब्यूटाइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल सा आपको बताया है क्या करना है आपने। सोच लीजिए आपको उसका इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर ड्रा करना। स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो बॉन्ड, हर एक बॉन्ड की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सिंपल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। एक बॉन्ड को आपने हटा कर उसकी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इस तरीके से ये आपके रोड स्ट्रक्चर हो जाएगा। राउंड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले हमें हाइड्रोजन को राउंड करना है इधर। ठीक है, अब ये कार्बन देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ये इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन रहे और ये इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, तो ये ब्यूटाइन का क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपसे एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछता है, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करने भी पूछता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देकर नाम पूछता है, नाम देकर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना बहुत रहेगा। अब हम उल्टा देखते हैं कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो तो कैसे उसका जो है कोई IPSC नेम आपको दिया गया हो, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए आपको मैंने नाम दे दिया पेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो मैं इसको ब्रेक करूंगा कि भाई 2 आपको पेंट प्लस इन, मतलब मेरे पास 5 कार्बन होंगे। पेंट मतलब 5 कार्बन होंगे। इन का मतलब डबल बॉन्ड होगा एक, और इस फार्मूले को सेटिस्फाई करा हुआ की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो H क्या होगा, तो C5H10। अब इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली 5 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे और लास्ट में आप कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब हमें वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। 4 बॉन्ड पूरे हो चुके कार्बन के, 3 बॉन्ड बना चुके हैं, एक बॉन्ड और कंप्लीट होगा हाइड्रोजन के साथ। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना चुके हैं, बाकी के रेस्ट के 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ये सिंगल बॉन्ड बनाया है यहाँ पर, तो बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर भी आपका तैयार है पेंटीन का। एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करके आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब आप हेक्साइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए। फॉर एग्जांपल आपको हेक्साइन दे दिया गया है कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए क्या होगा, तो हेक्स प्लस YNE हेक्साइन। तो हेक्स आने की वजह से 6 कार्बन के एटम्स, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, YNE मतलब एल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि वैल्यू 6 प्लस करो, 6 × 2 12 - 2 10। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, देख रहे हैं, दुगने से 2 कम होंगे, एल्कीन में दुगने होंगे और एल्कीन में दुगने से 2 ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको अगर ड्रा करने के लिए बोलता है तो सिंपल 1 3 4 5 और लास्ट वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये चारों बॉन्ड बना चुके हैं। इसमें 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन। ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, और बॉन्ड को हटाकर उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन ग्रुप स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आप एल्केन या एल्काइन जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड के आप ड्रा कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आते हैं या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, दो तरीके हैं आपके पास इनके आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने के, जो आपके 12th या 11th क्लास में आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपके लिए सिंपल सा उसको क्या पहचानना है, क्या पहचान होगी उसकी। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो सिंपल उसको इस तरीके से लिख देगा पेंट। अगर मान लीजिए 5 कार्बन की चेन है, कार्बन की संख्या काउंट करके हमेशा ये चीज़ तो हमेशा आएगी, चेंज होगा आगे या पीछे कुछ चेंज होगा। तो अगर मान लीजिए 2 आपके डबल बॉन्ड होते लिख देगा 2E, पेंट 2E। इसका मतलब क्या होगा, अंडरस्टूड है कि 2E का मतलब क्या है, इसमें 2 आपके डबल बॉन्ड हैं। 3E लिख दिया मतलब आपके 3 डबल बॉन्ड हैं। तो ये फार्मूला आपका जो है फिर कामयाब नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये फार्मूला आपका वहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाएगा आपका, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। तो इतना कुछ आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी क्लासेज रेगुलर होंगी तो आप वहाँ से आपको थोड़ा सा और मैं जो है एलिब्रेट करूँगा। दूसरा, आप जो है 12th क्लास के लेक्चर्स भी आपके सामने हैं, तो वहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चल रही है, तो वहाँ आप नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में सर ने वहाँ आपको समझाया हुआ है, तो आप उन बातों को आप समझ सकते हैं अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो। ठीक है, तो वहाँ एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, ब्रांच चेन ज़्यादा वगैरह जो भी कुछ है वो आप वहाँ पर आसानी से स्टडी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर आपका एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप में। अगर आपका जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो आपका नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, या फिर ब्रांच चेन और रिंग को देख लेते हैं। पहले ब्रांच चेन और रिंग को देख लेते हैं। अगर ब्रांच चेन हो और रिंग की फॉर्मेशन हो तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। पहले हम एल्केन में देखते हैं, एल्केन को स्टडी करते हैं। अगर आपके कंपाउंड्स ब्रांच चेन हो, देखिए अब हम बात करते हैं एल्केन में। एल्केन में हमने स्ट्रेट चेन देख ली थी। अब बात करते हैं अगर आपके कंपाउंड्स ब्रांच चेन हो या फिर आपके रिंग की फॉर्मेशन में कंपाउंड हो। तो देखिए, पहले ब्रांच चेन को देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपके स्ट्रक्चर फार्मूला जो है अगर वो डिफरेंट हो जाए, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट बने और आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखते हैं वो सेम है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं, कैटेगरी में डालते हैं आइसोमर्स। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है, आइसोमर बनाने की प्रॉपर्टी ये कहलाती है आपकी आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ये आपके आइसोमर्स होंगे ब्रांच चेन में जो आपके कंपाउंड्स दिखते हैं। और ब्रांच चेन में आपको जो कंपाउंड यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ हम आइसोमर्स के लिए जो है आइसोमर्स को भी देख लेंगे। ठीक है साथ में, तो ब्रांच चेन कंपाउंड के आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में ऐसे है नहीं, फिर भी हम देखेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर किस तरीके से कंपाउंड का करते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ और समझनी होगी। देखिए, आपके जो एल्केन ग्रुप के जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं उनकी एक बार नाम लिख लेते हैं। अगर आपको पता है भाई CH4 हो तो आपका कंपाउंड होता है मीथेन। एक कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड। उस तरीके से 2 कार्बन हो, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो तो हम नाम रखते हैं इथेन। ठीक है, और 3 कार्बन हो और 8 आपके हाइड्रोजन हो तो हम नाम रखते हैं प्रोपेन। तो चीज़ हम समझना चाहते हैं, 3 चीज़ समझते हैं। मान लीजिए मैं इस CH4 को साइड में चेन में जोड़ना चाहता हूँ,
तो आपको पता है तो चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो उसके लिए मुझे एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, लेकिन उस कार्बन को एक बॉन्ड किसी कार्बन के साथ ही बनाना पड़ेगा। तो जब ये कार्बन उस कार्बन के साथ अटैच होगा तो यहाँ से जाहिर सी बात है एक कार्बन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो आपके पास एक हाइड्रोजन कम करने पर ये ग्रुप बच गया CH3। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर आप कम कर देते हो तो यहाँ को फार्मूला बचेगा C2H5 और एक कार्बन यहाँ से अगर कम होकर ये साइड में जुड़ता है तो C3H7। इस तरीके से आपके कंपाउंड जो है बच जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में साइड के चेन में जब हम इसका नाम लिखना चाहेंगे कंपाउंड का तो कैसे लिखा जाएगा? तो आपने क्या करना होगा, एक कार्बन है मिथील रहेगा, दो कार्बन है इथील रहेगा, तीन कार्बन है प्रोपी रहेगा, लेकिन अटैच क्या होगा? तो ये ANE ये यहाँ से हटकर सिंपल हम जोड़ेंगे YN। तो आपका ANE हटाना पड़ेगा और जोड़ना क्या पड़ेगा? YN। यानी कि CH3 अगर साइड में जुड़ा हुआ मिलेगा तो आप उसको लिखिए मिथाइल, और अगर C2H5 साइड में जुड़ता है तो ऐसी चीज़ है तो उसको आप बोलेंगे इथाइल। अगर C3H7 साइड में जुड़ता है तो आप उसको बोलेंगे प्रोपाइल। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये आपका कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ कोई मैंने ग्रुप जोड़ दिया CH3, दूसरे के हाइड्रोजन कम करके ऐड हो गए। अब आप पूरे करेंगे हाइड्रोजन को, कुछ इस तरीके से पूरे होंगे हाइड्रोजन आपके। और इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, और इसका मैं सिंपली नाम लिखना चाहूँ, सारे सिंगल बॉन्ड है और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेप्टेन। ऐसा लिख लेते हैं 11th 10th क्लास तक के स्टूडेंट। लेकिन अगर इसका आप एजुकेशन नोमेनक्लेचर सही लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक चेन सेलेक्ट करनी होगी, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए सपोज करें आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, खत्म होगी चेन। यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, या कहीं से भी आप स्टार्ट करो तो 6 कार्बन की चेन आपको मिलती है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये आपका साइड में जो ग्रुप अटैच हो रहा है, जिसको उसको CH3 अटैच हो रहा है, या इधर चेन बनाते हैं तो इधर ही CH3 अटैच हो रहा है, उसको कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 ज़्यादा नंबर मिलता है इसको, तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। तो इस तरीके से जो आप चेन सेलेक्ट करते हैं, ये चेन सेलेक्ट हो गई थी, इस चेन को कहा जाता है पेरेंट चेन, और इसको डेरिवेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो नाम क्या पड़ेगा इस कंपाउंड का? सबसे पहले हम जो है आपका जो डेरिवेटिव है उसको लिखते हैं, डेरिवेटिव की पोजीशन लिखते हैं। तो सेकंड कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है तो 2 इस तरीके से स्लैश देके, फिर देखिए ये क्या अटैच है, CH3 अटैच है। एक हाइड्रोजन कम करने पर हमने मीथेन का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, मिथाइल करते थे। मीथेन तो लिख नहीं सकते थे, मिथाइल 2 मिथाइल, क्या 2 मिथाइल। आगे क्या नाम होगा उसका? तो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 चेन। याद रखिए पैरा लेटर कैपिटल करने के बाद आप चेन बीच में कोई गैप नहीं रखेंगे, लगातार नाम लिखेंगे, स्मॉल लेटर लिखेंगे सारे। तो 6 की चेन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है AN, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए ये कोई आपकी चेन है, 4 कार्बन के एटम्स की चेन है, और इस पर ये आपका CH3 ग्रुप अटैच हो गया, इधर भी CH3 ग्रुप अटैच हो गया। तो हाइड्रोजन पूरे कर लो भाई, इसके साथ इधर 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इधर 1 हाइड्रोजन और मिलेगा,
अगर 2 की चेन होती तो 2 कार्बन माने जाते हैं। चेन देखोगे आप कहीं से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 या सीधी काउंट होगी 1 2 3 4। अब हमने नंबरिंग दे दी है तो नंबरिंग देते वक्त इसका ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव को कम नंबर मिले। आप कहीं से भी ध्यान 1 2 3 4, जैसे नंबर दोगे तो 1 तो इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिल जाएगा। अगर इधर से चेन बनाओगे तो चेन कंप्लीट 3 की बनती है, लेकिन चेन तुम्हारे पास 4 की। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन 4 की। अब हमारे पास देखिए 2 CH3 ग्रुप हैं, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की पोजीशन तो बताएंगे, लेकिन अगर 2 ग्रुप आपके पास सेम है, 2 ग्रुप सेम और वो सेम है, डेरिवेटिव सेम है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई। क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 2 3 या 4 सेम ग्रुप होने पर। तो ये देखिए एक सेकंड पोजीशन पर आपका डेरिवेटिव आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्या आया? डाई। 2 आए हैं आपके, कौन से ग्रुप आए हैं दोनों? मिथाइल, डाई मिथाइल। मिथाइल है डाई मिथाइल में 2, और अब चेन कितने की थी? 4 की। 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए सारे तो AN ब्यूटेन, डाई 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से नोमेनक्लेचर होगा आपका, ठीक है। लेकिन इस संदर्भ में आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो नहीं, अगर आपकी बात समझ में नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़, तो आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बता रहा था कि अगर ब्रांच चेन कंपाउंड जो आपको स्टडी करना है वो बेसिकली आपको आइसोमर्स स्टडी करना है, और आइसोमर्स के आप ताकि IUPAC नेम लिख पाए इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रहा था। अब हम आइसोमर्स देखते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड एल्केन्स में इस तरीके से इनके नाम लिखे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ आपका आइसोमर्स में इस तरीके से आप उनके स्ट्रक्चर बता करेंगे, क्या कैसे पहचानेंगे कि ये आइसोमर है या नहीं है। देखिए मैंने आपको जिक्र किया था, आपको शायद याद हो। देखिए भाई, इनमें एट द मोस्ट कोई भी एक कार्बन आप चूज करोगे तो कोई भी एक कार्बन का एटम 2 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है एट द मोस्ट, तो साइड में लगा बीच में कोई भी आप उठाते हो। अगर ये 2 की बजाय 3 से जुड़ जाए, कितने से जुड़ जाए? 3 कार्बन से जुड़ जाए। कोई भी एक कार्बन 3 कार्बन से अगर सपोज करो जुड़ जाए, इस तरीके से जुड़ जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें तो इस तरीके से स्केलेटन स्ट्रक्चर बाकी हाइड्रोजन से जुड़े, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ गया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ जुड़कर तो ये आइसोमर्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? आइसोमर। ये एक आइसोमर कहा जाएगा ऐसा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम मीथेन के आइसोमर ड्रा करने जाएँ तो नहीं ड्रा कर सकते क्योंकि एक ही कार्बन है। उस तरीके से इथेन के ड्रा करेंगे तो 2 ही कार्बन है तो आपस में जुड़ेंगे, नहीं ड्रा कर सकते। प्रोपेन के ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोपेन के लिए आप देखिए प्रोपेन के आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स क्या हो सकते हैं। प्रोपेन की अगर हम बात करें तो प्रोपेन का क्या फार्मूला होगा? 3 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 में से 2 ज़्यादा। तो सिंपल जो आपने स्ट्रक्चर देखा है उसमें क्या था? 3 कार्बन अरेंज करे और बाकी क्या अरेंज हो गए? ये अब इसका आइसोमर ड्रा करने जाए तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, हम 3 से जोड़ सकते हैं। तो हमने इसको स्केलेटन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो स्केलेटन आप जो है स्टार्टिंग में देखते हैं तो हमने एक कार्बन को 3 कार्बन से जोड़ दिया। ये 3 कार्बन से जुड़ गया, थोड़ा सा बदलाव आ गया है। बदलाव क्या क्या नोटिस करना आपने? आइसोमर अगर आपसे पूछ भी ले कि आइसोमर है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आपको चेन वैसे घुमा दिया हो या आगे पीछे लिख दिया हो। तो आपने क्या देखना है कि चेन में ये ढूंढना है कि वो जो आपको कंपाउंड दिया गया है उसमें तो एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, क्या कहीं 3 से तो नहीं जुड़ गया है।
अगर 3 से जुड़ गया इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कार्बन 3 कार्बन से जुड़ गया है यहाँ पर, तो इट मीन्स ये आइसोमर होगा। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कीजिए, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। ये जो है 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी के 3 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये भी किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये एक बॉन्ड जो है 2 बॉन्ड बनाया है आपका कार्बन के साथ, एक किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, बाकी 3 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरीके से रिराइट करके लिख सकते हैं कि भाई ये कार्बन का जो स्केलेटन, ये जो साइड में कार्बन से, ये हाइड्रोजन 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 सेम ही है वो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया, थोड़ा सा कार्बन को मैं साइड में नहीं कराया था, उस तरीके से ड्रा होगा आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो ये 3 कार्बन लेने थे हमने, 3 कार्बन की हमने बात करनी थी, तो 3 कार्बन को ही आपने ड्रा किया, 4 ड्रा कर दी थी यहाँ पे। तो 3 कार्बन ही आपने प्रोपेन, 3 कार्बन को एक कार्बन का एटम 2 से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर आप एट द मोस्ट देखेंगे कि जो कार्बन है वो एट द मोस्ट कितने से जुड़ सकता है? 2 ही कार्बन से जुड़ सकता है। आप किसी भी एंगल से जोड़े तो प्रोपेन के और पॉसिबल आइसोमर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्रोपेन का भी आप कोई आइसोमर ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 3 है तो मजबूरी है कार्बन का एटम 2 से जुड़ेगा, 3 से जुड़ नहीं सकता। तो प्रोपेन का भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्यूटेन का, देखते हैं क्या ब्यूटेन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है या ड्रा हो सकते हैं। देखिए ब्यूटेन में कैसे ड्रा करेंगे, या होंगे कोई नहीं होंगे। 4 कार्बन की चेन है, सिंपल, ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, बाकी हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो कार्बन है ये 2 से जुड़ा है, ये कार्बन 2 से जुड़ा है। अगर इनमें से कोई कार्बन 3 से जुड़ जाए तो यहाँ हमने एक कार्बन के एटम को कितने कार्बन के एटम से जोड़ना है? 3 कार्बन के एटम से जोड़ना है। जुड़ गया। अब टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। लेकिन ये कार्बन, इसमें क्या खास बात है कि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ कोई भी कार्बन उठाओगे तो 2 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कितने से जुड़ गया? 3 से। तो ये बाकी जो है बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन, तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा आपका? किसका आइसोमर कहा जाएगा? आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ये क्या आपका? सिंपल ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये एक कैसा कंपाउंड हो गया? ब्रांच है इसमें, ये ब्रांच चेन कंपाउंड ही है आपका, ठीक है। आईपीसी नेम इसका लिखने जाओगे तो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 इस तरीके से 3 की चेन बनेगी और एक साइड में डेरिवेटिव है जाएगा, ठीक है। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है तो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम आ रहा है दोनों के लिए। अगर आप ड्रा करो हाइड्रोजन को कंप्लीट करके देखो तो देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या, मैं तो आपको क्लियर है कि क्या फार्मूला होगा? C4H 4 × 2 8 + 2 10। हाइड्रोजन की लो 4 4 8 और 2 10। यहाँ भी काउंट करने हैं आपने, हाँ इसलिए ध्यान रखिए भाई, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, फिर बॉन्ड आपका छूट नहीं होना पाए काउंट करने में। 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10, तो C4H देख रहे हैं आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, यहाँ भी क्या C4H10, लेकिन डिफरेंस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? पहले केस में स्ट्रेट चेन में कार्बन एट द मोस्ट 2 ही कार्बन से जुड़ सकता है, यहाँ कितने से जुड़ा है? 3 से जुड़ा है, 4 से नहीं जुड़ सकता क्योंकि फिर तो 5 कार्बन चाहिए उसके लिए। तो पेंटेन में देखते हैं, पेंटेन में कितने आइसोमर्स ड्रा हो सकते हैं? तो ब्यूटेन में ब्यूटेन का एक ही आइसोमर आप ड्रा कर सकते हैं। पेंटेन में देखते हैं, नेक्स्ट सपोज कीजिए आपके पास कंपाउंड है पेंटेन। पेंटेन में देखिए भाई, अगर आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड ड्रा करने जाते हैं तो ये आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड है 5,
ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने होंगे भाई? 12, दुगने से 2 ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन। इन लोग 5, 5 और 5 10 और 2 12, C5H12। इसके आइसोमर ड्रा करना है। तो आइसोमर कैसे ड्रा करना है? इस कार्बन में पकड़ लो, ये कार्बन सपोज करो आपका 3 कार्बन से जुड़ गया है, ऐसे भी जोड़ दो, ठीक है। 3 कार्बन से जुड़ना हमें, 3 कार्बन से जुड़ना, इधर सपोज करो हाइड्रोजन से जुड़ता है, एक इधर से कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। 4 कार्बन हो गए, 5वां स्टेट से नहीं लेकर आओ। तो बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट करो इनके। ये अपना स्टेट से बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये आइसोमर है कि नहीं है, तो क्या चेक करना है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। ये तो 2 1 से जुड़ रहा है, ये 1 और 1 2 से जुड़ रहा है, लेकिन ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ रहा है। और यहाँ कोई भी कार्बन उठा कर देखो 2 से ज़्यादा नहीं जुड़ा है, तो 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, लेकिन यहाँ एक कार्बन आपको ऐसा मिलेगा जो 3 से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहा जाएगा? आइसोमर कहा जाएगा। किसका? पेंटेन, आइसोमर ऑफ पेंटेन। अब हमें ये देखना है कि भाई क्या 4 कार्बन से जुड़ सकता है? तो आंसर है हमारे पास टोटल 5 कार्बन है, तो जुड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कार्बन को 4 कार्बन से जोड़ दिया, चारों ही पॉजिशन किसके साथ बनाएंगे? कार्बन के साथ। बाकी में किसके साथ बनाए? हाइड्रोजन के साथ। ये तो स्ट्रक्चर पॉसिबल था। इस तरीके से ये कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ गया है, बाकी हाइड्रोजन के साथ। मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन को रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर बना है ये। हाइड्रोजन 4 कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। ये 4 कार्बन से जुड़ गया, 1 2 3 4, और ये इन्होंने अपने 3 बॉन्ड बनाए हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ कार्बन 4 कार्बन से जुड़ गया है, यहाँ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ गया था, यहाँ 4 से जुड़ गया है। तो ये भी क्या कहा जाएगा? आइसोमर कहा जाएगा, आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो इस तरीके से आप पेंटेन के 2 आइसोमर्स ड्रा कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी, ये इस तरीके के आइसोमर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये प्रॉपर्टी क्या कही जाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जिक्र किया था कि भाई आइसोमर्स जो है, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी भी कार्बन के कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। तो आप पेंटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो गए? 1 2 3, ठीक है। ब्यूटेन में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए? 2 आइसोमर्स हो गए। उसी तरीके से आपने ड्रा करके देखने हेक्सेन के। हेक्सेन में 3 ड्रा होते हैं, हेक्सेन में 4 ड्रा हो सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपने खुद ड्रा करके देखना। तो ये देख रहे हैं आप, ब्रांच साइड में जा रही है इन कंपाउंड्स की, ये ब्रांच बन रही है ऊपर नीचे देख रहे हो आप। तो ये कैसे कंपाउंड हो गए? ब्रांच चेन कंपाउंड हो गए, यानी कि आइसोमर्स जो है आपके वो ब्रांच चेन कंपाउंड है। फॉर्मूले सेम रह रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे आइसोमर्स ड्रा करके देख पा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी आपने ड्रा करने हैं। ब्यूटेन के, तो ब्यूटेन का, पेंटेन के और हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रा करने हैं, उनके इलेक्ट्रॉन रूट स्ट्रक्चर ड्रा करके देखने हैं। साथ में आपने क्या करना है, जो ब्यूटेन जो एल्कीन और एल्काइन के जो हमने आज के जो हमने नोमेनक्लेचर देखा था, तो इथीन से लेकर हेक्सीन तक और उधर इथाइन से लेकर हेक्साइन तक सबके मॉलिक्यूलर फार्मूले, सबके इलेक्ट्रॉन रूट स्ट्रक्चर और सबके स्ट्रक्चरल फार्मूले आपने ड्रा करने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे एल्केन के केस में वो कंपाउंड जो रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन अटैच होंगे, लेकिन एक रिंग की फॉर्मेशन बनाते हैं। तो उन कंपाउंड्स के क्या मॉलिक्यूलर फार्मूले होंगे और क्या उनका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो एल्केन में हम ब्रांच चेन कंपाउंड को भी देख चुके हैं, और हम देख चुके हैं आपके जो आपके स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है। इनके अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी इनका कर सकते हैं। उस तरीके से आपने चेन पकड़नी है 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी आप देखो 3 की चेन है, और सेकंड कार्बन पर, बीच वाले कार्बन पर 2 डेरिवेटिव जुड़ रहे हैं। तो इसका जो आप अगर आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें कंपाउंड्स का, तो आप इनके आईयूपीएसी नेम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन में देखिए, स्ट्रेट चेन लिख लेते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। कोई भी आप चेन लो तो 3 से ज़्यादा चेन नहीं बन रही है, 3 पर ज़्यादा आपकी चेन। और सेकंड में आप कहीं से स्टार्ट करो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी या 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पर आपको 2 ग्रुप मिल रहे हैं।
ये आपके साइड में ग्रुप मिले CH3 और तीसरा आपका ग्रुप मिला आपको CH3। तो दो ग्रुप मिल रहे हैं, कौन सी पोजीशन पर है? 2 पर। सेकंड पोजीशन पर 2 बार ग्रुप मिल रहे हैं, 2 2 2 बार मिले तो डाई, कौन सा ग्रुप मिल रहा है? मिथाइल। और चेन कितने की है? 3 की चेन के लिए यूज करोगे प्रोप और सिंगल प्रोपेन। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का आईपीसी नेम पेंटेन से अलग है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आइसोटोप है, ठीक है। उस तरीके से इसका लिखना चाहो तो ये रहा। इसका लिखना चाहते हो आप, यहाँ चेन बनाओगे, यहाँ चेन बन जाएगी 1 2 3, इधर लेकर जाओ, इधर लेकर जाओ 4 की। लेकिन हमने इसको नंबरिंग कम देनी है, तो इसको नंबरिंग कम देने के लिए हम क्या करेंगे? चेन को जैसे स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4, सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। तो सेकेंड नंबर पर क्या आया आपका? मिथाइल ग्रुप आया है, 2 मिथाइल एक ही आया है, और 4 की चेन है ब्यूट, और सिंगल से जुड़े हैं सारे 3। तो क्या नाम होगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। 4 ब्यूट में आ गए, 1 मिथ में आ गया, 5 कार्बन हो गए। यहाँ भी आप देख लो 2 डाइमिथाइल 2 कार्बन में आ गए, 3 प्रोपेन में आ गए, ठीक है। उस तरीके से आप इनके आईपीसी नेम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो आइसोमर्स आपको जरूर ड्रा करने आना चाहिए। तो बुक में भी आपके आइसोमर्स दिए हुए हैं, तो आइसोमर्स के स्ट्रक्चर और आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर ड्रा करके देखने हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिंग की फॉर्मेशन देखेंगे, और आपके रिंग की फॉर्मेशन में देखेंगे आपके जो एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। उनमें 2 कंपाउंड ही आपने देखना, ज़्यादा नहीं देखना। उसके बाद हम स्किप कर जाएंगे होमोलॉगस सीरीज, उसकी प्रॉपर्टीज, और फिर अपना स्टडी करेंगे कार्बन कंपाउंड्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो काफ़ी मेन पार्ट है इस चैप्टर का, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।